गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज के क्लास में आप सभी लोग लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़ेंगे। अब आप सभी लोग लेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। लेंसों से संबंधित जो महत्वपूर्ण डेफिनेशन से परिभाषा थे उसके बारे में भी पढ़े। तो अब प्रतिबिंब बनाना है, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब के किरण आरेख खींचने हैं। तो उसके लिए आपका कुछ नियम होता है, कुछ रूल्स होते हैं कि आपतित किरण यहाँ से आएगी तो वहाँ से जाएगी, यहाँ से आएगी तो वहाँ से जाएगी। तो ये सारे नियम जब आप जान जाएंगे तो प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाना बहुत तेजी हो जाएगा कि किसी लेंस के सामने कोई वस्तु रखी है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, ये सारी चीज़ें आप लोग क्लियर कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले नियम को आसानी से समझना है, ढंग से समझना है। तो इसके लिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखेंगे तभी समझ में आएगा। साथ में नोट्स भी कंप्लीट कर लीजिएगा, आपका तो दोनों काम हो जाएगा। और नोट्स बनाते जाओगे साथ में तो समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है बेटा। तो इससे पहले आप लोग हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है। तो देखिए, तो लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। सबसे पहले मैं उत्तल लेंस के लिए उत्तल लेंस पर चर्चा करूंगा, फिर अवतल लेंस, क्योंकि हमें दो ही लेंस के बारे में पढ़ना है, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस के बारे में पढ़ना। ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट नियम उत्तल लेंस में ये है। अब देखिए कि मान लेते हैं ये उत्तल लेंस है और ये आपका हो गया लेंस का द्वारक हो गया, ये हो गया आपका मुख्य अक्ष। ठीक है। और ये आपका मुख्य अक्ष हो गया और ये हो गया प्रकाशिक केंद्र। वो प्रकाशिक केंद्र को वो से डिनोट करते हैं। अब सपोज दैट कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष पर आपतित होती है, वो प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होती है। अगर आने वाली प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र पर आ रही है, प्रकाशिक केंद्र से होकर आ रही है, तो जब लेंस से अपवर्तन होगा तो ये देखना कहाँ से जाएगी। तो प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाती हैं, कोई विचलन नहीं होता है। तो आपको ये ध्यान रखना बेटा, अगर उत्तल लेंस पर कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाएगी। ठीक है। दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें लिखोगे क्या, उत्तल लेंस, या लिखो प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। तो अब देखा बेटा कि उत्तल लेंस है और उस उत्तल लेंस पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है और वो प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होती है, मतलब प्रकाशिक केंद्र से होकर आ रही है, तो सीधे जाएगी, विचलित नहीं होगी, उसका मार्ग नहीं बदलेगा। जिस मार्ग से आई थी उसी सीधे निकल जाएगी। ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। मान लेते हैं ये उत्तल लेंस है, कहीं से भी कोई प्रकाश की किरण अगर प्रकाशिक केंद्र पर आपतित तो होती है, ठीक है, ये बेटा उत्तल लेंस हो गया। ठीक है। तो ये आई तो ये सीधे निकल जाएगी, इस प्रकार से आती है तो ये सीधे चली जाएगी, ये सीधे चली जाएगी। जितनी भी प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होंगी
वो बिना विचलित हुए, बिना मार्ग बदले हुए सीधे निकल जाती है। तो बात ये ध्यान रखना बेटा। और तो पहला नियम ये है, प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें कहाँ से होकर जाती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उत्तल लेंस पे अगर कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होती हैं तो बिना विचलित हुए सीधे आपको बढ़ाते चले जाना है। ठीक है, ये चीज आपको किरण आरेख बनाने में काम आएगा। दूसरा ये है, सेकंड नियम 3 ही हैं। आपको 3 नियम अगर पता है तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने का किरण आरेख खींचने में कोई परेशानी नहीं होगी। यही 3 नियम और 3 नियम अवतल लेंस में होंगे जो अभी देखेंगे। तो फर्स्ट रूल हो गया, अगर कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होती है तो कहाँ से होकर जाएगी, सीधे निकल जाएगी। अगर मुख अक्ष के समांतर है तो कहाँ से होकर जाएगी, ये भी देखना है। ठीक, तो देखो ये उत्तल लेंस है, चलो इसको मिटा देते हैं बेटा। फर्स्ट नेम यहीं पे लिखते हैं, क्या करने के लिए बना रहे हैं, ये काम कंप्लीट कर लीजिएगा। सेकंड देखिए, तो ये आपका उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में हमने कल के क्लास में फोकस की बात की थी। फोकस 2 होते हैं उत्तल लेंस में, एक प्रथम फोकस और एक द्वितीय फोकस। ये मुख अक्ष हो गया बेटा, ठीक है। द्वितीय मुख फोकस ये आपका दूसरी तरफ होता है F2 से, और प्रथम मुख फोकस पहले होता है, ये आपको बताएगा F1। ये आपका प्रकाशिक केंद्र वो है। अब अगर कोई प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर आपतित होती है, आपतित जो किरण है वो मुख अक्ष के समांतर आ रही है उत्तल लेंस पर, तो वो कहाँ से होकर जाएगी। देखो, अगर मुख अक्ष के समांतर है ये प्रकाश की किरण, ये देख रहे हैं ये मुख अक्ष है, इस मुख अक्ष के पैरेलल है, तो मुख अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है। फोकस का मतलब आप लोग जानते हैं द्वितीय फोकस होता है। अब तो इसमें क्या लिखोगे, ये ध्यान रखना है, अगर प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर है तो वो अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख फोकस से होकर जाएगी। आपको कल के क्लास में बताया गया है, फोकस का मतलब होता है द्वितीय फोकस। ठीक है, तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात चाहे द्वितीय फोकस लिखो चाहे फोकस लिखो, बात एक ही होता है, फोकस ही लिख देते हैं। फोकस से होकर जाती है, तो फोकस का मतलब आप लोग ध्यान रखिएगा द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। और आप समझ लीजिए, देखो एक उत्तल लेंस ये है, समझाने के लिए बना रहे बेटा, ठीक है। इधर ये उत्तल लेंस हो गया आपका, ये लेंस का द्वारक हो गया, ये आपका हो गया मुख अक्ष, ये इधर F2 हो गया द्वितीय फोकस, और इधर हो गया प्रथम फोकस F1। अब ये प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर है, तो मुख अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण ये, तो ये अपवर्तित किरण कहाँ से होकर जाएगी, द्वितीय फोकस से। एक और प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर है, तो ये भी द्वितीय फोकस से ही होकर जाएगी। एक और प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर आ रही है, तो ये भी उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाएगी।
मान लेते हैं मुख्य अक्ष के नीचे से कोई प्रकाश की किरण आती है तो ये भी इसी फोकस से होकर जाएगी। ये एक और प्रकाश की किरण ये है तो ये भी इसी फोकस से होकर जाएगी। मतलब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें। तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि अगर उत्तल लेंस पर कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है और वो प्रकाश की किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर है तो ये तय है कि द्वितीय फोकस से ही होकर जाएगी। मतलब द्वितीय फोकस से होकर ही जाएगी। आपतित किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो अपवर्तित किरण द्वितीय फोकस से होकर जाती है। फिगर खाली वही वाला बनाना, ये आपको समझाने के लिए बताएगा बेटा, ठीक है। ये हो गया सेकंड रूल। तो 3 ही नियम है। फर्स्ट आपने देखा अगर प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होती है तो सीधे निकल जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो द्वितीय फोकस से होकर जाती है, ठीक है। तीसरा नियम देखिए क्या है। तीसरे नियम में अब आपको चर्चा करनी है। तीसरे नियम में देखिए, ये आपका बेटा उत्तल लेंस हो गया। उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है, ठीक। ये आपका द्वारक हो गया और ये हो गया मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष बना, ये हो गया प्रकाशिक केंद्र वो, ये हो गया F2 फोकस, द्वितीय फोकस, और इधर हो गया प्रथम मुख फोकस। मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरण प्रथम मुख फोकस से होकर आपतित होती है। प्रकाश की किरण जो आ रही है वो प्रथम मुख फोकस से होकर आ रही है। तो प्रथम मुख फोकस से होकर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण जब उत्तल लेंस से अपवर्तित होगी तो वो कहाँ से होकर जाएगी, कैसे जाएगी, किस मार्ग से होकर जाएगी? तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर, ये इस प्रकार से होकर जाएगी। मतलब अगर उत्तल लेंस में कोई प्रकाश की किरण प्रथम मुख फोकस से होकर आपतित हो रही है तो वो उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इसमें लिख लोगे प्रथम फोकस से होकर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें, देखो ऐसे लिखोगे, प्रथम फोकस से होकर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, ये थर्ड नियम है बेटा, समांतर हो जाती है। अगर प्रकाश की किरण प्रथम मुख फोकस से होकर आ रही है तो जब वो उत्तल लेंस से अपवर्तित होगी तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगा। यदि आपतित किरण प्रथम मुख फोकस से आ रही है तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर होता है। मान लेते हैं प्रकाश की किरण ये और आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर, वो प्रथम फोकस से, तो ये भी अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। एक नीचे भी जा रही है तो ये भी अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। एक और नीचे से है तो ये भी अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो आपको इतने ध्यान रखना है बेटा कि अगर कोई प्रकाश की किरण प्रथम मुख फोकस से होकर आ रही है तो उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात जब अपवर्तन होगा तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, ठीक है। तो ये थर्ड नियम, 3 ही नियम उत्तल लेंस में थे।
अब आपको अवतल लेंस के लिए देखना है, अवतल लेंस में क्या नियम होगा ये देखना है बेटा, ठीक है। तो देखो अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए, ठीक, फर्स्ट नियम ये आपका हुआ अवतल लेंस। अवतल लेंस के बारे में जानते हो, अवतल लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है, ठीक है। इसके दोनों जो गोलीय पृष्ठ होते हैं अंदर की ओर वक्रित होते हैं। ये आपका हो गया लेंस का द्वारक, ठीक है। ये हुआ मुख अक्ष, ये जो बिंदु हुआ ये प्रकाशिक केंद्र हो गया। अब अवतल लेंस पर भी अगर कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर आ रही है, प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होती है, तो अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। यही नियम उत्तल लेंस में और यही नियम अवतल लेंस में, दोनों में अगर कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होती है तो वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो इसमें ये भी लिख लेंगे, प्रकाशिक केंद्र पर, प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात या बाद, अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होती है तो बेटा सीधे जाएगी अपवर्तित किरण। जिस मार्ग पे आ रही थी सीधे जाना है, उसको विचलित नहीं होना है, पथ नहीं बदलना है, रास्ता नहीं चेंज करना है, अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाएगी। इतने चीज आपको ध्यान रखना है कि ये केवल ध्यान रखना है कि अगर कोई प्रकाश की किरण अवतल लेंस पर मुख्य वो प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होती है तो वो अपना पथ नहीं चेंज करेगी, विचलित नहीं होगी, अपना रास्ता नहीं बदलेगी, सीधे निकल जाएगी, ठीक है। बस और कुछ नहीं करना है। सेकंड नियम में देखना है आपको, सेकंड नियम, ये तो उत्तल लेंस बन गया, अवतल लेंस बनाना है। ये आपका अवतल लेंस हुआ, ये दर्पण लेंस का द्वारक हो गया, ये आपका प्रकाश मुख अक्ष हो गया बेटा, ये मुख अक्ष है, तो ये हो गया प्रकाशिक केंद्र। अवतल लेंस में द्वितीय मुख फोकस सामने होता है, ये F2 इधर होगा सामने लेंस के, और प्रथम मुख फोकस पीछे होता है, दूसरी तरफ होता है F1। तो अब ये देखना है अगर मुख अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो वो कहाँ से होकर जाएगी। तो अगर अवतल लेंस में मुख अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है ये, तो ये किरण इस प्रकार की जाएगी कि द्वितीय फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। ये इस प्रकार से निकल जाएगी। मतलब देखो ये मुख अक्ष के समांतर आपतित किरण है तो अपवर्तित किरण ये है, तो अपवर्तित किरण को देखने से ये लग रहा है कि ये द्वितीय फोकस से आ रही, मतलब F2 से होकर आती हुई प्रतीत होती है। ऐसे मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरण नीचे से, ये नीचे भी है मुख अक्ष के, लेकिन ये भी मुख अक्ष के समांतर है, तो अब ये भी द्वितीय फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है।
मतलब अगर वो अवतल लेंस पर कोई प्रकाश की किरणें जो आपतित होने वाली प्रकाश की किरण आपतित किरण हैं, अगर वो मुख अक्ष के समांतर हैं, पैरेलल हैं, तो अपवर्तित किरण अपवर्तित किरण द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहां क्या लिखोगे, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। ये ध्यान रखना है आपको, अगर अवतल लेंस में कोई प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर आपतित होती हैं, तो अपवर्तन के पश्चात जो अपवर्तित किरण होंगी वो अपवर्तित किरण द्वितीय फोकस मतलब फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं। क्योंकि द्वितीय फोकस का मतलब फोकस होता है। अगर फोकस कोई पूछे लेंस में तो उसका मतलब वो द्वितीय मुख फोकस पूछ रहा है, क्योंकि द्वितीय फोकस का अर्थ द्वितीय फोकस से होता है। ठीक है, तो अब आपको इतने ध्यान रखना है कि अगर मुख अक्ष के समांतर है तो फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक, अब थर्ड नियम आपका बच्चा बेटा। ठीक है, तो थर्ड नियम क्या है ये देख लो। थर्ड नियम में देखिए, ये आपका हो गया बेटा अवतल लेंस, ये हो गया आपका दर्पण लेंस का द्वारा कि ये आपका हो गया मुख अक्ष। ठीक, ये हुआ प्रकाशिक केंद्रीय पॉइंट, ये हो गया F2 द्वितीय मुख फोकस, और ये होगा F1 प्रथम मुख फोकस। अब यदि कोई प्रकाश की किरण प्रथम मुख फोकस की ओर जा रही है तो ये वहां तक जा नहीं पाती है, क्योंकि अपवर्तन के बाद इसका पथ बदल जाता है। लेकिन इस किरण को देखो तो ऐसा लग रहा है कि ये प्रथम मुख फोकस की ओर जा रही है। कहाँ जा रही है? प्रथम मुख फोकस की ओर। तो प्रथम मुख फोकस की ओर जा रही है मतलब प्रथम मुख फोकस तक जा नहीं पाती है, प्रथम मुख फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो प्रथम मुख फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण जब अवतल लेंस से अपवर्तन होगा तो अपवर्तित किरण कहाँ से जाएगी ये आपको देखना है। तो अपवर्तित किरण बेटा मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। मतलब अवतल लेंस पर अवतल लेंस में प्रथम फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें मुख अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मतलब अगर आपतित किरण प्रथम फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है तो अपवर्तित किरण मुख अक्ष के समांतर होना तय है। ऐसे मान लेते हैं एक प्रकाश की किरण ये भी है, ये भी आपका फोकस प्रथम फोकस की ओर जा रही है ये, ठीक, तो ये भी मुख अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी।
तो इसमें क्या लिखोगे बेटा, प्रथम फोकस या F1 लिख सकते हो की और जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें, मतलब अवतल लेंस प्रथम फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मतलब प्रथम मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। यदि कोई प्रकाश की किरण अवतल लेंस पर इस प्रकार आपतित हो रही है, आपतित किरण इस प्रकार है कि वो ऐसा लग रहा है कि प्रथम फोकस की ओर जा रही है, तो अवतल लेंस से जब अपवर्तित होगी, अपवर्तन होगा, तो अपवर्तित किरण जो होगी वो मुख्य अक्ष के समांतर होगी। अब अगर इतने नियम आपको पता है, इतने नियम जानते हैं, तो आपको किरण आरेख बनाने में, प्रतिबिंब बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई वस्तु कहीं पे रखी है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, ये आप आराम के साथ बना सकते हैं किरण आरेख। तो वो अगले क्लास में देखेंगे। तो ये आज का क्लास था आपका लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो बेटा आपने उत्तल लेंस के लिए 3 नियम देखे और अवतल लेंस के लिए 3 नियम देखे। तो इनमें आपको केवल इतने याद रखना है, उत्तल लेंस में भी अवतल लेंस में, कि आपतित किरण ये है तो अपवर्तित किरण की दिशा क्या होगी, कहाँ से जाएगी, एक बार और हम देख लेते हैं। संक्षेप में आपको होगा नोट्स उतने कंप्लीट करना, इधर केवल आपको समझने के लिए मैं फिर बता देता हूँ। देखो ये उत्तल लेंस हो गया बेटा, ठीक है, ये आपका है द्वारक, ये हो गया मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, ये हो गया इधर F2 मतलब द्वितीय फोकस, और ये हो गया प्रथम फोकस। दूसरा मान लेते हैं ये उत्तल लेंस है, ये तीनों आपको एक साथ समझा देते हैं। ये ठीक है, ये आपका हो गया मुख्य अक्ष, इधर हो गया F2 और यहाँ हो गया F1, ठीक, ये आपका प्रकाशिक केंद्र है ही है। तीसरे के लिए नीचे, ठीक है, यही 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये हो गया F2 और ये हो गया F1, ठीक है, ये आपका प्रकाशिक केंद्र है ही है, ठीक है। ठीक ऐसे इधर अवतल लेंस के लिए ये आपको बनाना नहीं, कहीं केवल समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि इकट्ठे आपको समझा दें तीनों, फिर दोबारा आपका रिवीजन हो जाए। संक्षेप में है ये प्रकाशिक केंद्र अवतल लेंस में F2 पहले होता है, F1 बाद में होता है। फिर दूसरा अवतल लेंस ये प्रकाशिक केंद्र F1 और ये F2, ठीक, ये तीसरा। एक बार इन नियमों को संक्षेप में फिर देखते हैं हम। F1 F2, अब देखिए ये प्रकाशिक केंद्र होगा, ठीक।
तो ये है, अब इनको हम समझा रहे हैं, ठीक। इससे पहले आप लोगों को अगर कोई बात नहीं समझ में आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर नहीं जानते हो तो नोट कर सकते हो 9918060776। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सअप नंबर सब कुछ इसी पे है। इस पे आप फ़ोन करके कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई समस्या होती है, बात नहीं समझ में आते हैं, या कमेंट कर सकते हैं, जैसी भी जिसमें आपको सुविधा हो, तो आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, फिर से एक बार देख लीजिए। तो अगर ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस पे कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होती है, तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी ये देखना है मुझे। तो अगर प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होती है तो सीधे निकल जाएगी, मतलब वो विचलित नहीं होगी। मतलब अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें और उत्तल लेंस से बेटा, उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। अब देखिए, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर है, तो मुख अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से होकर जाएगी? तो मुख अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण द्वितीय फोकस से होकर जाती है, जिसे हम फोकस भी कहते हैं। मुख अक्ष के समांतर है तो अपवर्तित किरण द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। प्रकाशिक केंद्र से आ रही है तो सीधे निकल जाएगी। अब अगर प्रथम मुख फोकस से होकर कोई प्रकाश की किरण उत्तल लेंस पर जाती है तो वो मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी अपवर्तन के पश्चात। बस इतने नियम उत्तल लेंस में आपको याद रखना है। ये याद रखना है कि अगर प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होती है तो सीधे निकल जाएगी, मुख अक्ष के समांतर है तो फोकस से होकर जाएगी, अगर प्रथम फोकस से होकर जा रही है तो मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। अवतल लेंस में भी यही है बेटा कि अगर प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होती है तो सीधे निकल जाएगी, कोई विचलन नहीं होगा, ठीक। अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण मुख अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, ठीक है। दूसरी चीज, अवतल लेंस में अगर मुख अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो वो कहाँ से होकर जाएगी? तो वो द्वितीय फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। मुख अक्ष के समांतर, अगर अवतल लेंस पर मुख अक्ष के समांतर आपतित होने वाला कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है तो वो कहाँ से होकर जाती हुई प्रतीत होती है? द्वितीय फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। अगर मान लेते हैं अवतल लेंस में कोई प्रकाश की किरण प्रथम फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है, प्रथम फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाएंगी। अगर आपतित किरण ऐसा है कि ये प्रथम फोकस की ओर जाना चाहती है तो जा नहीं पाएगी, क्योंकि अवतल लेंस इसको अपवर्तित करके मुख अक्ष के क्या कर देगा? समांतर कर देगा। अगर ये अवतल और उत्तल में तीनों नियम आपको आते हैं तो प्रतिबिंब बनाने की जो किरण आरेख होंगे उसे खींचने से कोई आपको रोक नहीं सकता है, अगर ये तीन अच्छी तरह से आपके समझ में आ जाए तो। और मेरा ये दावा है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे तो पूरी बात समझ में आएगी। वीडियो पूर्णतः एकाग्रता पूर्वक कंसंट्रेशन हो, माइंड को कंसंट्रेट करके ही देखें, साथ में नोट्स बनाएं, कंप्लीट करें। फिर कोई परेशानी होती है कमेंट करें, फ़ोन करें, जिसमें भी आपको सुविधा हो। तो कल के क्लास में हम सभी लोग उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के किरण आरेख देखेंगे। प्रतिबिंब बनाना, कैसे प्रतिबिंब बनता है, कोई वस्तु कहाँ है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वास्तविक होगा कि आभासी होगा, छोटा होगा कि बड़ा होगा, उल्टा होगा कि सीधा होगा, ये सारी चीज़ें कल के क्लास में हम सब लोग सीखने वाले हैं। तो तब कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।